नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग गैर के नेतृत्व में थाना तरमा पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। घटना के बारे में आपको बता दें कि वादनी थाना तरमा ने थाना स्थानीय पर एक लिखित तहरीर दिया था कि जिसमें 26 दिसंबर को सोनू सिंह पुत्र पारस सिंह साकिंग उचहुआ थाना तरमा जनपद आजमगढ़ द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती सरसों खेत में जाकर दुष्कर्म किया गया था। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज तरमा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ नगर के गुरुघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में अखिल भारतीय प्रवासी ब्राह्मण सभा की बुधवार को एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय समिति द्वारा जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं साहित्यकार पंडित संजय कुमार पांडे को राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने दोनों राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताते हुए समाज के लिए इनके द्वारा किए जा रहे रचनात्मक कार्यों की सराहना की और कहा कि इन लोगों के नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा। नवनियुक्त राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि ब्राह्मणों ने सदैव विश्व की सुख व शांति की कल्पना की है और समाज को जोड़ने का कार्य किया है, उस समाज को सही दिशा दी है, किंतु वर्तमान जातिवादी माहौल में ब्राह्मणों को हाशिए पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हमारा संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित संजय कुमार पांडे ने कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारा संगठन नेक इरादे के साथ कार्य कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि संगठन ने उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है उसे ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित रविंद्र शर्मा द्वारा जो हमारे बड़े भाई आदरणीय सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुझे जो देश का जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो उन्होंने बनाया है, मेरे पर विश्वास किया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो हमारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा है उसका उद्देश्य जो है, जो हमारे पूर्वजों ने के जिन संस्कारों से समाज में लोग उनका आदर करते थे, सत्कार करते थे, आज हमें उनके उन संस्कारों को अपनाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है, जो हमारे समाज को जो है टारगेट बनाकर जो उनके ऊपर कमेंट कर रही हैं, आज मैं अपने ब्राह्मण जो बंधु हैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आज हमें एकजुट होकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी और अपने संस्कार, उन संस्कारों को अपनाना, क्योंकि ब्राह्मणों को संस्कार के नाते उनको लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे। आज कुछ हमारे लोग जो अपने पथ से हट रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो अखिल भारतवर्षीय महासभा का जो उद्देश्य है, तमाम कार्यक्रम बनाए गए हैं, गरीबों की जो लड़कियां हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था की जाए, उनको शादी के लिए जो है जो गरीब ब्राह्मण हैं उनके बच्चों को पढ़ाना, उनकी बच्चियों का शादी करना, तमाम प्रकार के हमारे सभा के कार्यक्रम बनाए गए हैं। मैं पुनः जो हमारे बीच में आए हुए हैं आदरणीय कौशल महाराज जी, हमारे भाई अश्विनी दुबे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सरमानंद पांडे जी, जिला अध्यक्ष सभी और हमारे तिवारी जी, सबको, अरविंद पाठक जी, संजीव तिवारी, सबको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोगों ने यहाँ अपना अमूल्य समय निकालकर हम लोगों का आपने सम्मान किया है। पुनः आपके सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आजमगढ़ जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंची न्याय की गुहार लगाने विधवा महिला राधिका पत्नी स्वर्गीय गुदई ने ग्राम चालकपुर तहसील सगड़ी ने विपक्षियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आराजी नंबर 404 में गांव चालकपुर में प्यारी पत्नी नवमी यादव ने फर्जी तरीके से अंगूठा लगवाकर बिना मुआवजा दिए बैनामा करा लिया है और उस आराजी नंबर को अरविंद द्वारा ब्रजेश निवासी स्थानियों को बेच दिया। अब इनके द्वारा जबरदस्ती बिना कानूनी बंटवारा व बिना कानूनी पैमाइश कराए जायज जमीन पर मकान बनवाकर कब्जा कर रहे हैं। मना करने पर बाज नहीं आ रहे। इसी दशा में हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि जिलाधिकारी सगड़ी को आदेशित करते हुए मौके पर जाकर जांचों उपरांत हो रहे अवैध निर्माण हिस्सों से ज़्यादा रकबे पर रोक लगाई जाने की मांग की जाए।
का नाम है तो? राधिका। कहाँ का रहने वाली है? चलाकू। थाना कौन पड़ी? रौना पर। अच्छा, का मामला है कि आज यहाँ आले? ये खेते के मामला हमरे है। अच्छा, का भल है? वो नवमी मार पेंशन बनवाए के ले गए हाँ। तो हमसे अंगूठा लगवा ले कल चला तू पेंशन बनवा दी। तो आज जमीनिया कोई के बेच दिले होंगे? हाँ बेचले हमें। के बेचले होंगे? बीरबेज के अरविंद। तो क्या चाहत होगी? हम अपन जमीन चाहते हैं। वही खातिर ना डालू? हाँ हाँ वही खातिर ना लेंगे। नाम है आपका? मनोज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? चलाकपुर। थाना? रौना पर। तहसील? जीएनपुर। क्या मामला है? क्या कहते हैं? खेत का सर है। क्या हुआ? यही नौमी यादव हमारे माता जी को बुलवा सुलवा के यही सब लिखवाए हैं। अच्छा, तो वो जमीन बेच भी दिए हैं? बेचे, हाँ बेच दिए हैं। किसको बेचे? विद्या को। ब्रजेश। तो आप क्या चाहते हैं? न्याय चाह रहे हैं, अपनी जमीन मैं वापस चाह रहा हूँ। मेहनगर पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इतिहास के घटना के बारे में हम आपको बता दें तो मुकदमा वादी ने थाना मेहनगर पर लिखे तैयार दिया था कि विपक्षी राणा प्रताप कुमार पुत्र राम सकल राम ग्राम रकैचा थाना तरमा आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष को बहला फुसलाकर कहीं लेकर भाग गया है। साजिशी तौर पर आशीष कुमार पुत्र अशोक कुमार ग्राम मालपार व चांदनी कुमारी पुत्री अशोक कुमार निवासी ग्राम मालपार थाना मेहनगर शामिल है के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। स्वामी प्रसाद मौर्य पागलपन के शिकार हो गए हैं। ये जिस नाव पे बैठते हैं उसी को डुबोने का काम करते हैं। उनके द्वारा धर्म और ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है वो निंदनीय है। 2024 में ब्राह्मण समाज जिस तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। ये बातें प्रेस वार्ता के दौरान ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ बसपा नेता डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ या हिंदू समाज के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो अनर्गल बयानबाजी की जा रही है उससे यह साफ साबित हो रहा है कि वे पागलपन के शिकार हो गए। वे जिस तरह वे हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो निंदनीय है। वे सत्ता में आना चाहते थे लेकिन सत्ता विहीन हो गए हैं। उनके बयान से ब्राह्मण समाज के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वे दल बदलू आदमी हैं। वे अपनी कुर्सी को बचाना चाह रहे हैं। एक जमाने वे बहन मायावती के दरबारी थे, फिर भाजपा के दरबारी हुए। जब वहाँ उनको जगह नहीं मिली तो वे समाजवादी पार्टी के दरबारी हो गए। वे जिस नाव पर बैठते हैं उसको डूबोने का काम करते हैं। वे अपने आप मौर्य समाज व पिछड़ा के नेता बताते हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर ब्राह्मणों के समर्थन पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने अभी अपना निर्णय नहीं लिया है। मेरे द्वारा एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया जाएगा कि ब्राह्मण समाज अपना समर्थन किसको देगा। जिधर ब्राह्मण करवटेगा उसकी सरकार बन जाएगी। आज भारी संख्या में बेरोजगार युवक सड़क पर अपनी डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं। उनको नौकरी की ज़रूरत है। आज की सबसे बड़ी यही मांग है कि उन बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मीडिया बंधु के लोग मुद्दा को उठाने का काम किए हैं। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला है, यह मामला बहुत दिनों से मीडिया में छाया हुआ है। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ या हिंदू समाज के खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनका दिमाग जो है फ्रस्ट्रेट हो गया है। जो इस तरीके से ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र व्यवहार, अभद्र निंदा उनकी की जा रही है वो कम है। मैं उनके कार्यक्रम से, उनके बात से कोई सहमत नहीं है। वो लगातार जिस तरह से हिंदुओं को लेके बयान देते आ रहे हैं, हिंदुओं को या फिर हिंदू धर्म पे लेके जिस तरह से बयान देते हैं, उसको लेके आपका क्या? उसका भी हम लोग खंडन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अंदर एक पागलपन हो गया है। वो सत्ता में आना चाहते थे, वो सत्ता विहीन हो गए हैं, जिससे अनर्गल बयानबाजी और बयान जारी कर रहे हैं। इससे उनके बयान से ब्राह्मण समाज के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो दल बदलू आदमी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं।
एक जमाने में वो बहन जी के दरबारी थे, फिर वो उनका बहन जी का दरबार छोड़ करके भाजपा के दरबारी हुए। जब वहां उनको जगह नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी के दरबारी हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का कोई तवज्जो नहीं है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से उनकी घोर निंदा कर रहा हूं। जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का है, तो इससे जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं तो सपा को कितना नुकसान होगा इससे? उनके बयान से वो जिस पार्टी में जाते हैं उनकी आदत है उस पार्टी का ही नुकसान करते हैं। बताते हैं कि मौर्य समाज पिछड़ा के हम नेता हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जिस नाव पर चढ़ते हैं उसी नाव को डुबोना चाहते हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती के समय और भारतीय जनता पार्टी के नाव को भी डुबाना चाहते थे, अब समाजवादी पार्टी के नाव को डुबाना चाहते हैं। इस नाते उनके बयान को कोई मायने नहीं लिया जा सकता है और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनके अंदर पागलपन हो गया है, जिससे उनके बयान की कड़ी से कड़ी निंदा की जा रही है। लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आपकी पार्टी और आप ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, तो किधर होगा ब्राह्मण समाज इस बार 2024 के चुनाव में? क्या होगा इस बार का 24 का रिजल्ट? ब्राह्मणों के मन में अभी पूरा फाइनल गेम नहीं हुई है। ब्राह्मण नेता एक से एक दिग्गज से दिग्गज हैं, लेकिन अभी जो गठबंधन होने वाला है, सारे विचार विमर्श करने के बाद ये तय होगा। एक ब्राह्मण सम्मेलन में बुलाने वाला हूं, जिसमें कार्यकारिणी की, प्रदेश की, भारत की, ऑल इंडिया की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद में तय किया जाएगा कि ब्राह्मण समाज के लोग किधर कहां कैसे रहेंगे। इस सारी मीटिंग के बाद तय होगा। अभी तो हम जान ही रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं, प्रभारी रहे हैं। जफराबाद के पार्लियामेंट चुनाव भी लड़ना है, मैंने टिकट की मांग कर दिया है। लेकिन ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाई जाएगी, सारे रणनीति का खुलासा बहुत जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। 2024 में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2024 में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। ऐसे में अगर गठबंधन होता है, गठबंधन बहन जी भी अगर गठबंधन के साथ आती हैं, तो कितना आश्वस्त होंगे कि आप विपक्ष की सरकार बनने के लिए? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, जब तक हम ब्राह्मण सम्मेलन फाइनल नहीं कर ले रहे हैं, राय मशविरा कर लेंगे। कहने के लिए सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी। ये तो 2024 बताएगा किसकी सरकार बनेगी। अब ब्राह्मण किधर करवट लेगा, जिधर ब्राह्मण करवट लेगा उसी की सरकार बन जाएगी। सवर्णों को लाभ पहुंचाने के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए इस बार योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनकी उम्र में इजाफा किया गया, उनको उम्र बढ़ाई गई है सिपाही भर्ती में। किस तरह से इसको मान रहे हैं? यह मुद्दा जो उम्र का मुद्दा है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाए थे। उम्र का जो मुद्दा है, जब विपक्ष का मुद्दा उठाया गया, तब उत्तर प्रदेश की सरकार उसको मानते हुए ये डिसीजन लिया है। माना जाए तो लुभाने वाली बात है। हाँ, ये क्यों नहीं पहले ही गाइडलाइन जारी की गई कि इतनी कम उम्र के लोगों को नौकरी में भर्ती का अवसर प्राप्त होगा। ये जब विपक्ष के मुद्दा उठाया गया है, तब इस तरीके से बात बताई जा रही है। जब तक गाइडलाइन जारी नहीं हो रही है, अभ्यर्थियों को सूचना नहीं मिल रही है, तब तक इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। गाइडलाइन जारी हो गई है, अभी गाइडलाइन आई नहीं है, अभी प्रमुख सचिव का बयान आया है। अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई। गाइडलाइन जारी हो जाएगी तो उसको माना जाएगा। तो क्या लगता है ये जहां तक सवर्ण का मामला है, चाहे बैकवर्ड का मामला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का मामला हो, सब लोगों को अवसर मिलना चाहिए। जो होनहार बच्चे हैं, जो पढ़ लिख
अब पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा थनरौना पर्व सरायमीर जनपद आजमगढ़ में गौत की सलामी ली गई तथा गौत का निरीक्षण किया गया और डीआईजी द्वारा थनरौना पर्व सरायमीर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, ऑर्डर बुक, भूमि विवाद रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, जन सुनवाई रजिस्टर, CCTNS शाखा, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदीगृह, बैरिकाड का निरीक्षण कर अभिलेखों को समस्या समय अभिलेखित करने हेतु निर्देशित किया गया। गैंगस्टर गुंडा एक्ट HS में त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ पुलिस लाइन आजमगढ़ के सभागार कक्ष में पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक ग्राम आजमगढ़ अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार, ASP शुभम अग्रवाल व जनपद के सभी सर्किल के क्षेत्राधिकारी व सभी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष के साथ क्राइम मीटिंग की गई। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां लूट की छोटी सूचना देने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि PRB 1057 थाना रौला को दिनांक 25/12/2023 को एक मोबाइल नंबर से कालर शिवाती निषाद पत्नी बनवारी निषाद निवासी सगनपट्टी थाना अतरौली द्वारा सूचना दी गई कि मेरे पोता गणेश निषाद पुत्र बिंदु निषाद की मोबाइल ध्वज पुत्र खुराऊ गौड़ व राजपुत्र रामानंद गौड़ विपिन पुत्र श्याम कन्हैया निवासी गण सगनपट्टी द्वारा लूट लिया गया है। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर PRB में ड्यूटी में लगे समस्त कर्मचारीगण मौके पर पहुंचे तो लूट की घटना छुटी पाई गई। वही सूचना मिलती ही थानाध्यक्ष अतरौली अभी मैं पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और लूट की घटना की सूचना झूठी मिली। दिन दहाड़े लूट की घटना की सूचना से पूरे जनपद में पुलिस महकमा में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। हेड कांस्टेबल विजय शंकर PRB 1057 थाना रौला की तहरीर पर पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र से खबर है, जहां आजमगढ़ खंड के विकास में विकसित भारत संकल्प यात्रा मिश्रपुर चुनुग पार्क व फरीदपुर विकसित संकल्प यात्रा में निःशुल्क किसानों के खेतों में ड्रोन से यूरिया का खुराक छिड़काव वही शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह 10:12 पर विकसित भारत संकल्प यात्रा मिश्रपुर व चुनुग पार्क गाँव में पहुंची। किसानों और ग्रामीणों को प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा पिंटू ने योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि किसानों को सरकार द्वारा नित्य नई तकनीक के प्रयोग से किसानों के खेतों में पैदावार दोगुनी हो रहा है। जहाँ किसानों द्वारा नई तकनीक का प्रयोग करके गाँव में लोगों को नई तकनीक के बारे में नई जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब ड्रोन की द्वारा नैनो यूरिया एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव खेतों में समय से किया जाए, जिससे कम समय में कम लागत में अधिक फसल पैदा की जाए। आजमगढ़ के विकासखंड अजमतगढ़ के ग्राम पंचायत मिश्रपुर प्रथम चरण सुबह 10 बजे से द्वितीय चरण 2 बजे ग्राम पंचायत मिर्जापुर में भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण योजना के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना तथा सभी सरकारी योजनाओं को हर घर ले जाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री द्वारा लाइव प्रसारण से संबंधित ग्रामीणों को दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ संतोष सिंह उर्फ टीपू व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष कुमार मिश्रा संयुक्त रूप से लाभार्थियों किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री आवास प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम अंत में हमारा संकल्प भारत विकसित की शपथ सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा ग्रामीणों को दिलाई गई। अमलीकरण हो और विकसित भारत की कल्पना साकार हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपने 15 अगस्त संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया था। यात्रा का प्रारंभ होने के बाद आपके प्रति विश्वास और श्रद्धा के कारण लोग इस यात्रा में चल रही गाड़ी को मोदी की वीरेंद्र की गाड़ी के रूप में 300 से 400 लोग एकत्रित होते थे। वही आज हर पंचायत में 650 से 700 लोग शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि आपकी कार्यक्रम पर जनता का कितना भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रयास से अब यह यात्रा शहरी क्षेत्रों में भी चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आपके परिवारजन शामिल होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प ले रहे हैं। 1960 के दशक में भारत ने कृषि क्रांति का एक जोर देखा। इससे हमारी कृषि ने बैलगाड़ी से ट्रैक्टर तक का सफर तय किया। देश के किसानों ने हाइब्रिड बीज और केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग शुरू किया। भारत के इतिहास में इसे हरित क्रांति के तौर पर दर्ज किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश को तीसरी कृषि क्रांति की ओर आगे बढ़ाया है। इस यात्रा में कृषि क्षेत्र में
मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर स्तर पर निरंतर लोगों को जागरूक किया जाए तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात के नियमों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को दिशा आयुक्त सभागार में सड़क सुरक्षा समिति तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व में आजमगढ़ में चिन्हित 21 ब्लैक स्पॉट में से जिस एक ब्लैक स्पॉट पर अभी कार्य नहीं हुआ है उसे तत्काल पूरा करें। इसी प्रकार मऊ में चिन्हित 10 में से 9 पर तथा बलिया में चिन्हित 11 ब्लैक स्पॉट में 8 पर कार्य हुआ है। उन्होंने निर्देश दिया कि अवशेष चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर कार्य हेतु धनराशि आवंटित कराकर शीघ्र कार्य पूर्ण करा लिया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए तथा नियमित रूप से चेकिंग कर दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि जनपद भ्रमण के दौरान प्रायः देखा जाता है कि बहुत ही कम दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का तथा 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग अत्यंत कम संख्या में किया जाता है, जो सुरक्षित यातायात की दृष्टि से किसी भी दशा में उचित नहीं है। उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाईवे पर नियमित रूप से चेकिंग कर हेलमेट एवं सीट बेल्ट की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें तथा वाहनों पर ओवरलोडिंग को भी सख्ती से रोका जाए। उन्होंने ओवर स्पीड के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। हत्या के प्रयास में अभियुक्त गिरफ्तार। पूर्व में एक अभियुक्त हो चुका है गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अनुराग के नेतृत्व में थाना सिधारी पुलिस को मिली सफलता। 7 नवंबर 2023 को वादी जगदीश सेठ पुत्र हीरालाल सेठ निवासी DABE कॉलेज के पीछे काशीराम आवास थाना कोतवाली आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक लिखित दे दिया कि विपक्षियों द्वारा पुराने रंजिश को लेकर वादे के भाई ज्ञानू को ग्वाली गुप्ता देने से वो डंडा से सर पर प्रहार करने जिससे गिरकर मौके पर बेहोश हो गया और जान से मारने की धमकी दी गई थी। के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अलीगढ़ जिला के तहसील अतरौली भमोरी बुजुर्ग परगना का मामला है, जहां गांव के रहने वाले एक परिवार ने बताया कि उसकी ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हमारी ज़मीन बुजुर्गों के नाम है जिससे पूरे कागजात हमारे पास मौजूद है, लेकिन गांव के प्रधान एवं अन्य कुछ असामाजिक लोग दबंगों का साथ दे रहे हैं जो कि ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि इस बात की शिकायत राजस्व अधिकारी एवं संबंधित क्षेत्रीय थाने में की गई है, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो सकी है। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि दबंगों की शिकायत करने पर हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन एवं शासन पीड़ित की किस तरह से मदद कर पाती है। कहाँ के रहने वाले हैं? मोरी बुजुर्ग। क्या समस्या है आपकी? जमीन की समस्या है कि हमारी जमीन पर कब्जा कर रही हैं। किन लोगों ने कब्जा किया है? ये आरिफ, मुबारक और बशीर, नुसरत अली, हजरत अली, हसन अली। तो आपने कहीं शिकायत की? शिकायत की, थाने में करी, तहसील में करी, ADM के जहाँ शिकायत करी, बहुत जगह डोले, CM वहाँ अलीगढ़ गए, SSP के जहाँ। अब तुम्हारी मदद करेंगे, अभी तक मदद नहीं हुई और 6-7 महीने हो गए बाउंड्री को लगाए हुए, कब्जा करे पड़े। अब मड़ैया बना लिया उन्होंने, ऐसा मारने की धमकी देते हैं मुझे, तुझे जान से मार देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे, 1 लाख रुपए चाहे किसी गाड़ी को दे देंगे, वो मार के चला जाए। किन लोगों ने धमकी दी है? मुबारक ने और आरिफ प्रधान ने और क्या आरिफ बशीर खान का आरिफ है और नुसरत अली है। नुसरत अली के कहता है कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा, ज़्यादा वो करे तो। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? भमोरी बुजुर्ग। क्या नाम है? अंजुम बेगम। अच्छा, किस तरह का ये मामला शिकायत को लेकर आप यहाँ पे आई हैं? यहाँ इसलिए आए, ये हमारी दादा लाई है और ये मेड़ मिलान नहीं है और ये जबरदस्ती फ्रैगमेंट में कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? आरिफ प्रधान, मुबारक और नुसरत अली, बशीर और ये क्या कहते हैं आरिफ लंगड़ा, बशीर, वो हसन अली, एक हजरत अली। और ये लोग माफिया है। मुबारक तो हमें धमकी भी देता है। क्या धमकी देते हैं? कि मार देंगे, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। आरिफ प्रधान भी कहता है कि यहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे उनको वहाँ मार देंगे। तो आपने कहीं शिकायत की? किसी अधिकारी के पास गई हैं आप? जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ पे गई थी? थाने में भी दे कर आए, SSP के यहाँ, DM के, सबके यहाँ दे रखे हैं। तो क्या बोला जाता है वहाँ पर? ये कह देते हैं हाँ कर रहे हैं, कुछ डाल दिया। कितने दिन हो गए आपको अधिकारियों के पास चक्कर लगाते लगाते? 1.5 साल हो गए हमें चक्कर लगाते लगाते, और ये 6-7 महीने हो गए। ये बाउंड्री कराई थी, एक बार बाउंड्री कराई तो हमें पता चले, हमने कंप्लेन करी, देखा तो मतलब वहाँ पर बाउंड्री हो रही थी। फिर हम वहाँ जाते, इन लोगों ने साजिश रची थी कि डंडे लेके बैठे हुए थे कि आएंगे मारेंगे, तो हम वहाँ नहीं गए, हम थाने में गए। थाने वालों ने कह दी कि कोर्ट से वो लेकर आओ, कोर्ट के कागज़ लेकर आओ। जब कोर्ट के कागज़ लेके गए तो वहाँ पर फिर कह दी क्या कहते हैं एप्लीकेशन लेकर आओ, अतरौली जाओ। फिर अतरौली आए, फिर यहाँ वकील साहब ने सबने
बहस करी वो पटवारी ने ये कह दिया कि बंद हो गई लाग, और जब 2:30 बजे दिखा दिया बंद हुई है लाग, और 4:30 बजे तक लाग चल ही रही। फिर हमारी लड़की गई वहाँ वीडियो बना कर डाली, जब SDM साहब के पास गई, जब देखा कि जब रुकी गई नहीं 4:30 बजे। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां लदौरा गांव के पीड़ित दंपत्ति के तहरीर पर पुलिस 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद डर से सहमा पीड़ित परिवार। बता दें कि हरोला थाना क्षेत्र के रूपचंद और उनकी पत्नी हरवा ने आरोप लगाया कि हमारी बेटी की हत्या में शामिल लोगों द्वारा मुकदमा में सुलह करने की धमकी 1 माह पूर्व से दी जा रही थी। पीड़ित दंपत्ति के तहरीर पर हरोला पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में मुख्य अभियुक्त राज कपूर के ऊपर अतरौलिया थाने में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। परिवार को डर है कि राज कपूर और उनके साथी कोई गहरी साजिश करके हम लोगों की हत्या न कर दें। एक तरफ जहां जनपद की तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अनुराग गायर द्वारा अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे अपराधी जेल से बाहर घूम रहे हैं जो कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस मामले में पीड़ित दंपत्ति ने जिले के आला अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराया है और अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम भी आपका? रूपचंद निषाद से, कहाँ के निवासी? लदौरा। क्या दिक्कत थी? आपने FIR दर्ज कराया, क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये है सर, मेरी बेटी की हत्या हो गई लोहरा में। राज कपूर साथ गैंग उसके सभी लोग हत्या कर दिए। जब से जेल से आए हैं सर, तब से रोज हमें धमकी मिल रही है। शैलेंद्र और राज कपूर सर, उनके चेला लोग हैं अरुण, ये सब हमें रोज धमकियां देते हैं सर। क्या हुआ था? आपकी बेटी की शादी हुई थी लोहरा में? जी जी। किसके यहाँ हुई थी? क्या पूरा मैटर क्या है, इसके बारे में बताइए। पूरा मैटर ये सर है, लोहरा में हमारा शादी लड़की की लॉकडाउन में हुई थी। अब ये लोग दहेज के पीड़न में उसकी हत्या कर दिए सर। तो रुदल हमारा दामाद था, उसके साथ शादी हुई थी सर। तब राज कपूर, शैलेंद्र, शिव कुमार, सनी, वंदना, चनौता, ये सब मिल के हमारी बेटी की हत्या कर दिए सर। इसके बाद राज कपूर जेल से आए हैं, वो रोज धमकी देने के लिए हमारे घर जाते हैं सर। मुकदमा दर्ज कराए थे? जी जी। तो जेल से आए हैं, तभी भी हमें धमकी मिल रही है कि 50,000 ले लो, नहीं जान से मार दूंगा सर। अब बताइए पीड़ित परिवार कैसे जिएगा, गरीब आदमी। आपको धमकी कैसे दे रहे हैं? जाके दे रहे हैं? जाके दे रहे हैं सर, जाके दे रहे हैं। घर पे सर। कहाँ घर आपका? घर हमारा लदौरा पड़ता सर। तो आपने पुलिस में एप्लीकेशन दिया है? जी सर, हाँ पुलिस में एप्लीकेशन दिया सर। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई उनके नाम मुकदमा लिख गया सर। हाँ सर। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम उनके गिरफ्तारी के चाहते हैं सर। हाँ सर, क्योंकि बाहर रहेंगे तो हमारी जान को खतरा है सर। कितने हैं परिवार में आपके लोग? हमारे 5 हैं लोग। हाँ, 2 बेटी, 1 बेटा और 2 हम, 5 हैं सर। किस साल में शादी हुई थी आपकी बेटी की? वो लॉकडाउन में सर हुई थी। 25 मनाई बाहर से, 25 मनाई यार से। हाँ सर। तो उनके घर वाले क्या कहते हैं? आपके जहाँ लड़की की शादी हुई थी वो क्या कहते हैं? वो सब जेल में हैं सर, जेल में हैं। तो ये क्या कहते हैं? इनको क्या किस तरह की धमकी देते हैं? ये जाते हैं, हमके धमकी इस तरह देते हैं कि तुम 50,000 ले लो और केस का सुलह कर दो, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारी बेटी के पास पहुंचा दूंगा। यानी आपको जान का खतरा है? खतरा है सर।